स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। प्रश्न 7 देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नावली 9.1 का भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो देखिए क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मान लो आपके पास ये भवन है, मान लो यहाँ से यहाँ तक आपका ये भवन ले लिया मैंने 20 मीटर ऊंचा भवन ये। अब भूमि मैंने कहा कि आप समतल लेंगे, देखिए मान लो भूमि हो गई। अब क्या कहा इन्होंने, देखो कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के 20 मीटर ऊंचा भवन, देखिए मैंने नाम दे दिया, देखो ये इस बिंदु को ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी दे दिया मैंने नाम, ये सी। अब देखिए यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण। अब कहा देखिए कि 20 मीटर ऊंचे भवन, ये हो गया 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर, इस शिखर कौन सा, इसका सी, शिखर पर लगी एक संचार मीनार। इस पर एक संचार मीनार लगी है, जैसे यहाँ से मान लो इस पर ही संचार मीनार, केबल टावर जिसको आप कहते हैं, जैसे यहाँ तक लगी, मान लो डी तक संचार मीनार लगी हुई है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार का तल कौन हुआ, तल हुआ देखो निचला हिस्सा सी, और शिखर कौन सा हुआ इसका डी। इसके उन्नयन कोण जो है कितने, देखिए 45 डिग्री और 60 डिग्री। किस पर, भूमि पर एक बिंदु, यहाँ पर तो कौन बनेगा नहीं, यहाँ पर ए बिंदु है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ बात की देखो संचार मीनार के तल 20 मीटर ऊंचा भवन था, इसके शिखर से देखो, इस पर शिखर पर एक लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल सी है और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो इस सी से जो इसका तल है इसका कोण, और फिर डी से इस बिंदु पर इसका कोण। तो देखिए देखने में लग रहा जो ये कम है, ये तो आपका कम कोण होगा, यानी कि आपका 45 डिग्री होगा। और दूसरा जो है ये बाहर वाला देखिए ऊंचा जा रहा है, तो ये आपका बड़ा कोण होगा। तो ये आप इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं, ये आपका 60 डिग्री होगा। क्लियर। और उसके बाद बात की देखिए कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई, अब मीनार कहाँ से कहाँ तक है, मीनार है आपकी सी से डी तक, यहाँ से यहाँ तक आपकी मीनार है, यानी कि सी से डी तक। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करने को कहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे, माना हमने इसको एच मीटर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 20 है और यहाँ से यहाँ तक आपका एच है। तो देखिए अगर ये अलग ऊंचाई है और यहाँ से अलग ऊंचाई, अगर बड़ा भाग अगर आप निकालेंगे, एक टुकड़ा अलग है, ये टुकड़ा अलग है, बड़ा किया तो क्या होगा, प्लस होगा, क्या होगा आपका प्लस। तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए ये छोटा टुकड़ा अलग था तो 20 और ये एच अलग आ गया प्लस एच मीटर। तो ये आपकी बी से डी तक हुआ 20 प्लस एच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से ऊपर आपका एच है। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बनी, कौन सी, एक बनी ए बी सी, दूसरी बनी ए बी डी। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए आपका। त्रिभुज तो आपकी यहाँ भी बनी, देखिए ए सी डी बनी नहीं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, इसलिए हमने समकोण त्रिभुज लेनी। तो देखिए ए बी सी, दूसरी ए बी डी। तो इन दोनों त्रिभुजों के लिए देखिए कौन सी एक भुजा कॉमन है, वो देखिए इनका आधार है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ए बी सी के लिए भी आधार वही है और ए बी डी के लिए भी आधार वही है, तो इसको आप अपनी मर्जी से मान सकते हैं, माना इसको एक्स मीटर, आपने इसको मान लिया। अब देखिए अब इसके अनुसार जो जो हमने किया उसके अनुसार हम लेंगे। अब देखो बी सी क्या लिया था आपने, भवन की ऊंचाई ली थी, क्या ली थी, देखो बी सी भवन की ऊंचाई, और प्रश्न में दिया था देखो कि 20 मीटर ऊंचे भवन, तो बी सी के हमारे पास भवन की ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि भवन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, देखो बी से सी तक, बी सी वो देखिए कितना है 20 मीटर, बराबर है 20 मीटर। फिर सी डी क्या लिया आपने, देखो वो भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी थी, तो क्या थी वो, माना मीनार की ऊंचाई थी, हमने अपनी ओर से लिया, देखिए तो इसको आप मानेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, वो आपने सी डी लिया, सी डी और बराबर वो माना हमने क्या, एच मीटर, वो देखिए हमने यहाँ से माना। अब देखिए हमने निकालना है बी डी, तो आप लिख सकते हैं इसलिए बी डी, बी
डी। तो बी डी क्या होगा, देखिए बी डी वो होगा बी सी जमा सी डी। क्या होगा वो, बी सी जमा सी डी, क्योंकि बी सी अलग टुकड़ा है, सी डी अलग टुकड़ा है। तो देखिए बी सी कितना है 20 प्लस सी डी कितना है, देखो एच। बी सी देखो 20 था और सी डी एच है, वो हमने यहाँ भी लिखा, देखिए 20 प्लस एच मीटर। और ये देखा हमने अपनी ओर से माना ए बी, माना ए बी बराबर वो हमने माना एक्स मीटर, वो हमने अपनी ओर से माना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, कोण देखिए, कोण एक कोण बना आपका सी ए बी, सी ए बी बराबर वो बन गया 45 डिग्री। और दूसरा कोण देखिए, दूसरा कोण कौन सा बना, डी ए बी, 90 डिग्री पर ही लाना वो कोण डी ए बी बराबर कितना, वो बाहर वाला बड़ा कोण वो हो गया 60 डिग्री। अब आपने बारी बारी से लेनी, पहले लेंगे हम इस त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में से, देखिए ए बी सी में से, चाहो तो आप इसको अलग कर सकते हैं, नहीं तो आप पजल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो त्रिभुजें बनी है देखो। तो आप इस तरह से ए बी सी अलग ले ली, देखो ए बी सी, देखिए बी सी हमारे पास 20 मीटर है और ए बी हमारे पास x मीटर है, और कोण देखिए इसका कितना है 45 डिग्री। अब जो हमारे पास ए बी क्या है, देखिए त्रिभुज के अनुसार बेस है, वो बेस, और वो है x मीटर। और बी सी क्या, देखिए बी सी आपका क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है परपेंडिकुलर, और वो देखिए 20 मीटर है। और हमारे पास कोण देखिए, कोण सी ए बी वो है हमारे पास 45 डिग्री। अब जो आपने निकालना उसको हम ऊपर रखेंगे, देखिए ए बी निकालना है, तो क्योंकि ए बी का मान हमें पता नहीं है इसलिए ए बी ऊपर रखेंगे। तो इसलिए अंश में आप ए बी रखेंगे, ए बी बटा जो दिया है उसका मान, उसको हम बटे में रखेंगे, बी सी बराबर है। तो देखिए ए बी क्या है, बेस, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, देखिए ए बी कितना है x, और बटा बी सी कितना है 20, और b बटा p क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा। वो मैं बता चुका देखो आपको कि पंडित भद्री प्रसाद बटा हर बोल, जब आपके पास से ऊपर से नीचे को तो इससे बनता देखिए साइन थीटा, इससे कॉस थीटा, और इससे टेंजेंट थीटा। अगर उल्टा हुआ, इस तरह से उल्टा हुआ, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या होगा फिर, इसका बनता है देखो साइन का उल्टा कॉसिकेंट थीटा, और कॉस का सीकेंट थीटा, और इस टेंजेंट का हो गया कॉट थीटा, यानी कि b बटा p क्या हो गया कॉट थीटा, ये हुआ वो कॉट थीटा। अब x बटा 20 का x बटा 20 बराबर है कॉट थीटा, थीटा मतलब कौन, वो है हमारे पास 45 डिग्री। अब हमने कॉट 45 की वैल्यू पुट करनी, देखिए तो x बटा 20 बराबर है कॉट 45 होता है 1, देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कॉट 45 डिग्री बराबर है 1 होता है, टेंजेंट 45 भी 1 और कॉट 45 भी 1 होता है। ओके, अब देखिए ये आया हमारे पास x बटा 20 और बराबर है 1 का 1, और इसके बट्टे में भी क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पर हर में 20 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो पहले x को x गुणा 1, इसलिए x गुणा 1, देखिए x गुणा 1 और बराबर है 20 गुणा 1, 20 गुणा 1, x गुणा 1 का x और बराबर है 20 एकम 20। तो इसको लिखेंगे हम समीकरण 1, क्या लिखेंगे 1। ओके, अब लेंगे हम दूसरी त्रिभुज, दूसरी वाली त्रिभुज लेंगे। अब देखिए, अब लेंगे आप इसलिए समकोण त्रिभुज, अब दूसरी त्रिभुज लेनी है आपने, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब लेंगे आप ए बी डी में से, किससे, ए बी डी में से। तो देखिए एक तो आपकी कॉमन भुजा होगी, वही कौन सा, आधार आपकी कॉमन भुजा, देखिए आधार ए बी, आधार क्या ए बी, तो ए बी आपकी कॉमन है दोनों के लिए, तो ए बी क्या हो गया आपका बेस, वो हमारे पास कितना है x मीटर कॉमा, और उसके बाद देखिए बी डी, क्योंकि ए बी डी की बात हो रही तो बी डी,
वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, वो है देखिए हमारे पास 20 प्लस h मीटर। और कोण देखिए, कोण DAB, बड़े वाला कोण DAB, और बराबर है वो 60 डिग्री। अब चाहो तो आप इसका डायग्राम भी आप अलग से बना सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए देखिए अब ABD की बात हो रही तो ABD, यहाँ पर 90 डिग्री कोण, AB हमारे पास देखो x मीटर है, और BD देखिए यहाँ से BD वो था हमारे पास देखिए 20 प्लस h, देखिए BD वो था 20 प्लस h, कितना है 20 प्लस h और मीटर। और कोण देखिए कितना है वो 60 डिग्री, बड़े वाला कोण वो कितना है आपका 60 डिग्री। ओके, अब देखिए हमने पहले x की वैल्यू फाइंड आउट की, अब x की वैल्यू फाइंड आउट की तो अब हमने h की वैल्यू फाइंड आउट निकालनी, तो इसलिए h वाले को आपने अंश में रखना है। h का रिलेशन हमारे पास BD में देखो, BD इजक्वल टू 20 प्लस h, अब आप इसको ऊपर रखेंगे तो इसलिए लिखेंगे आप BD ऊपर यानी कि अंश में BD बटा AB हर में, AB हर में। तो BD देखिए क्या है, BD हमारे पास परपेंडिकुलर है, और बटा AB क्या है, वो हमारे पास बेस है। अब BD की वैल्यू कितनी देखिए, वो है 20 प्लस h, 20 प्लस h और बटा, और देखिए और AB देखिए क्या है x, और P बटा B क्या होता है टेंजेंट थीटा, वो मैं आपको बता चुका देखो बार बार, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल सोना चांदी तोल, यानी कि P बटा B क्या होता है टेंजेंट थीटा। अब देखिए 20 प्लस h का तो हो गया 20 प्लस h, 20 प्लस h का 20 प्लस h, और बटा x का मान हम निकाल चुके, x कितना आया था देखो हमारे पास समीकरण 1 में, देखिए x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके, x कितना आ गया 20, तो आप यहाँ पर x की जगह क्या लिख सकते हैं 20, और बराबर है टेंजेंट थीटा जो हमारे पास कितना है अब 60 डिग्री है, देखिए कितना है 60 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते आप क्योंकि x बराबर है 20 1 में से, अपनी समझ के लिए आप इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए 20 प्लस h का तो हो गया 20 प्लस h, 20 प्लस h का 20 प्लस h, और बटा 20 का 20, और बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री किन होता है, देखिए टेंजेंट 30 होता है 1/√3, और टेंजेंट 60 कितना हो गया आपके पास √3, कितना होता है टेंजेंट जो 60 डिग्री होता है दैट इज इक्वल टू कितना होता है √3। ओके, तो अब हमने √3 वैल्यू डाली, देखिए ये अंश बटा हर है तो यहाँ भी आप इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि 20 प्लस h बटा 20 और बराबर है √3 बटा 1। अब आपने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए आप इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 से इसको पूरे को होगा, देखिए कि 1 इंटू 20 प्लस h, ये इंटू में क्यों रहा, ये हमारे पास द्विपद है, अगर एक पद हुआ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, एक पद ही हुआ तो, अगर द्विपद से अधिक है तो आप ब्रैकेट में लगा के, क्योंकि फर्क पड़ता है, एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मान लो 2 होता तो 2 से फर्क बहुत पड़ता है, इसलिए आपने इंटू में ब्रैकेट में डालना, आदत डालिए। अब आप इसको क्या करेंगे 20 गुना √3, 20 गुना √3, तो अब देखिए 1 गुणा 20 20 प्लस h गुणा 1 h, 1 गुणा h 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए 20 गुणा √3 20 √3। अब देखिए हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए h रखेंगे आप यहाँ, इसलिए h बराबर है 20 √3 का 20 √3, ये प्लस का है तो पर जाके हो जाएगा -20, हमने अचर जो है बराबर ऐसे पर ले जाना है। अब हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसलिए h बराबर है, यहाँ देखिए 20 √3 20 देखो दोनों में, तो इसलिए 20 कॉमन लेंगे, तो 20 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास √3 माइनस यहाँ क्या बचेगा केवल 1, क्यों देखिए इनके गुणनखंड बनाएंगे तो देखिए कैसे बचेगा 1, देखिए 20 √3 का मतलब क्या है, इसका मतलब 20 गुणा √3, अब 20 है तो 20 का गुणनखंड लिख दिया मैंने 20, क्योंकि यहाँ 20 है इसलिए 20 में कितना गुणा करें कि 20 आ जाए 1। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास 20, देखिए पहले 20 कॉमन लिए तो क्या बच गया √3 माइनस 20 कॉमन लिए तो क्या बच गया केवल 1, तो यह है हमारे पास 1। अब आपका आंसर यही रखना आपने। अब h क्या था, h लिया था आपने क्या मीनार की ऊंचाई, तो लास्ट में ज़रूर लिखना है, अब लिखेंगे आप इसलिए मीनार की ऊंचाई h
बराबर है 20 इंटू √3 - 1 मीटर, और ये आपका आंसर होगा।